अभी अकाउंट के अंदर ऑर्डर प्लेस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है, कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये चार्ट्स देखते हैं ये क्या होता है और ये ट्रेडिंग के अंदर कैसे हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम एक चार्ट देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये एक नॉर्मल चार्ट है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक मिनट को मैं पेन निकालता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि ये 1 आवर लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, इसको बंद करना पड़ेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ 1 आवर के ऊपर, तो ये टाइम फ्रेम आ गया। अलग अलग टाइम के ऊपर तुम अलग अलग चार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेसिक तुम ये समझो, ये वेबसाइट है tradingview.com, ठीक है। यहाँ पे सारे वर्ल्ड के जितने भी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कुछ भी ट्रेडिंग हो रही है, चाहे क्रिप्टो है, चाहे फॉरेक्स है, फॉरेक्स यानी कि करेंसी का ट्रेड, किसी भी कंपनी का शेयर, वो सब तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम्हें सबका चार्ट पता चल जाएगा। एंड इसके ऊपर तुम, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम पे जाके, जैसे अगर ये डे का हो गया, ठीक है, डे के चार्ट पे आ गए, या फिर हम आ जाते हैं 12 महीने के यानी साल भर के चार्ट पे आते हैं। तो ये साल भर का चार्ट आ गया। ये है हमारा बैंक निफ्टी। हम रिलायंस पे जाते हैं, ठीक है। रिलायंस सबसे बड़ा स्टॉक है, मार्केट वाइज भी काफ़ी बड़ा स्टॉक है इंडिया में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के वाइज। तो इसका मैं अभी मंथली चार्ट लगाता हूँ, ये साल भर का चार्ट है, ठीक है। तो मंथली चार्ट क्या होता है, यानी कि एक कैंडल जो है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा हुआ है, तो ये बता रहा है 28 फरवरी 2022। अगर मैं इसके साइड वाले कैंडल पे लेके आऊँगा, तो ये बता रहा है 7 मार्च 2022। इसकी अगली कैंडल जो है वो बता रहा है, कहाँ गए भाई हम, 7 मार्च, एंड देन हम आ गए 14 मार्च, फिर उसके बाद हम आ गए 21 मार्च। ओके, ये वीकली वीकली इसके ऊपर आ गए, इसलिए ये हफ्ते भर का आ गया, ठीक है। अगर हम मंथली पे जाते हैं, तो एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 फरवरी। तो हर एक कैंडल एक महीने के अंदर क्या मूवमेंट हुई है उसके बारे में बताती है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक, एक चार्ट होता क्या है और चार्ट रिप्रेजेंट क्या करता है। तो ये पूरा पूरा चार्ट, अगर मैं जितना पीछे जाऊंगा, ये बिल्कुल जिस दिन ये कंपनी लिस्ट हुई थी उस दिन तक का होगा। एंड आई एम नॉट श्योर कि फ्री वर्जन में कहाँ तक का होता है। तो जब ये लिस्ट हुआ था 1994 नवंबर में, तब ये 35 रुपये का था, ठीक है। फिर उसके बाद ये बहुत नीचे तक भी गिरा, 17 रुपये तक आया है 96 में। फिर बहुत ऊपर तक भागा था 72 रुपीज़ में, ठीक है। ये जो प्राइस है वो इस तरफ राइट साइड में आ रहा है, सेटिंग चेंज करके लेफ्ट में भी आ जाता है। तो बेसिकली ये कैंडल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक महीने में, जब ये मंथली टाइम फ्रेम पे एक महीने में इसका प्राइस कितना था, ठीक है। तो ये हो गया कैंडल, इसको बोलते हैं कैंडल, और ये हो गया पूरा चार्ट। तो चार्ट एंड कैंडल, ये दो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कि कैंडल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक कैंडल को समझते कैसे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बोर्ड पे। तो बेसिकली क्या है कि कैंडल के 4 पार्ट होते हैं। अरे रुको, इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं। एक कैंडल बनाते हैं हम, ठीक है। ये हो गई कैंडल, ठीक है। डजेंट मैटर रेड है या ग्रीन है, ठीक है। अभी कैंडल समझते हैं, कैंडल क्या है। वैसे इट मैटर्स रेड है या ग्रीन क्या है, बट अभी इस पर्पज़ के लिए ये समझते हैं कि ये कैंडल का जो ये वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा जो है, इसको हम बोलते हैं लो, ठीक है। दिस इज लो। ऑब्वियसली कैंडल का नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, लो। और वैसे इसको क्या बोलेंगे हम, हाई। तो कैंडल का हाई क्या है, तो हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अगर ये एक ग्रीन कैंडल है, यानी कि हम जैसे बोलते हैं कि बुलिश कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल यूजली बुलिश कैंडल होती है। अगर ये एक ग्रीन कैंडल है, देन नीचे वाला हिस्सा हमारा, इसको बोलेंगे हम ओपन,
ठीक है, और ये ऊपर जहाँ पे कैंडल बंद हो रही है उसको बोलेंगे हम क्लोज, राइट। चलो चार्ट पे चल के देखते हैं कि हाई लो क्लोज ओपन ये क्या चीज़, ये चारों चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अभी रिसेंट के चार्ट के ऊपर। कोई भी कैंडल उठा सकते हो। तो जैसे ये पिछले पिछले महीने की जो कैंडल है रिलायंस की, ये वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल, सॉरी ग्रीन वाली कैंडल देखते हैं ये वाली, क्योंकि अभी हमने ग्रीन कैंडल के बारे में पढ़ा है तो समझना ज़्यादा इजी होगा। मंथली है ये चार्ट, ठीक है। तो अगर इस कैंडल को देखो तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट जो है 2500 समथिंग आ रहा, ठीक है, 2500 रुपया, यानी कि इस मंथ के अंदर प्राइस जो है वो सबसे लो 2500 के पास गया था, ठीक है। और इस कैंडल का हाई देखोगे, यानी कि इस महीने जो प्राइस है वो सबसे हाई 2749 के पास तक गया था, 2745 गया था एक्चुअल में। ऊपर अगर तुम यहाँ देखो किसी भी कैंडल के ऊपर जाओगे तो ओपन हाई लो क्लोज सब लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो इस मंथ में हाई ये इस पॉइंट तक गया था, यहाँ से ओपन हुआ था ग्रीन, ये ओपन है, एक ग्रीन कैंडल का ओपन, एक बुलिश कैंडल का ओपन नीचे से होता है। क्यों? क्योंकि भाई बुलिश मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस जब यहाँ पे खुला होगा तभी वो बढ़ा होगा और तब जाके उसने ऊपर क्लोज करा है, ठीक है। तो सब मार्केट खुला यहाँ पे था 2595 पे खुला था, ठीक है, इस महीने पे। उसके बाद वो एक बार नीचे भी गया है 2513 या 2500 वहाँ तक गया, 2500 तक गया। फिर उसके बाद वो पूरा ऊपर भी गया, हाई भी लगाया 2747 के आसपास, और लेकिन एंड में जो क्लोजिंग दी वो 2730 के पास आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा एक कैंडल से कि कैंडल के चार हिस्से होते हैं, एक लो ओपन क्लोज हाई, एक बुलिश कैंडल के, ठीक है। वैसे ही अब एक रेड कैंडल देख लेते हैं। रेड कैंडल में कुछ नहीं है, इसका अपोजिट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम कलर भर देते हैं, तो अब सोचो कि इसके अंदर क्या डिफरेंट होगा। इसका हाई भी यही है, राइट, इसका हाई ये लगेगा, हाई तो हाई होगा, जो ऊपर है वही तो हाई होता है, राइट। ये इसका लो होगा। लेकिन रेड कैंडल का मतलब क्या है, बेयरिश कैंडल का मतलब क्या है कि प्राइस ज़्यादा था फिर नीचे आया है फिर कम हुआ है, यानी कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था उसके बाद यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख गया होगा। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये ओपन एंड क्लोज का, ठीक है। अगर हम अब चार्ट पे जाके देखें, जैसे ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है, कोई भी कैंडल ले लो, यानी कि इस महीने की शुरुआत में दिसंबर 1 में ओपन प्राइस था वो 2737 के आसपास था, ठीक है, 2741 था। ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे लिखा आ रहा है जब मैं कैंडल के ऊपर रख रहा हूँ, ओपन यहाँ पे हुआ था। प्राइस जब पहली तारीख को ट्रेड हुआ था तब ओपन इतने रुपए पे था, ठीक है। हाईएस्ट वो इतने ऊपर तक गया 2755 तक, फिर वो सबसे नीचे आया, सबसे सस्ता आया 2495 पे, राइट। एंड जब एंड में क्लोजिंग दी वो उस कैंडल ने दी 2547.20 पे। तो ये होगी एक बेयरिश कैंडल, ठीक है। तो दैट्स इट, कैंडल का सिर्फ यही बेसिक है कि कैंडल एक होती कैसी है, कि प्राइस क्या था, प्राइस को बताने के लिए कैंडल्स होती है, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज़्यादा प्राइस के बारे में तुम्हें कोई कुछ बताए उसको बोलना निकल यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ भी है वो सिर्फ कॉम्प्लिकेट करने के लिए। अच्छा, अब ट्रेडिंग होती है कुछ टाइप्स की, ठीक है। तो एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर आ गया आपका इंट्राडे हो गया, यानी कि सेम डे सुबह बाय किया एंड शाम तक, यानी कि दोपहर तक 3 साढ़े 3 तक सेल कर दिया, पोजीशन एग्जिट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कुछ करते हैं लोग पोजिशनल, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, यानी कि लगभग 2 वीक्स तक तुम पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एक हफ्ते तक आगे के लिए लेके जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारा व्यू है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा 2 हफ्ते में, तो इसलिए तुम पोजीशन बाय करके 2 हफ्ते तक कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो, वो हो गया पोजिशनल। वैसे ही स्विंग होता है, ये हो गया मंथली बेसिस पे तुम आगे लेके जा रहे हो,
ठीक है, जब तुम्हें लगता है कि 3 महीने में ऊपर जाएगा, 2 हफ्ते में हो सकता है ऊपर ना जाए, लेकिन 3 महीने में ऊपर जाएगा, तो तुम आगे की पोजीशन लेके इसको आगे कर लेते हो। ठीक है, तो मोस्टली हम इंट्राडे को टारगेट करेंगे, जो डेली ट्रेड करते हैं, डेली इसमें से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, हर चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही आती है। एंड लाइक लॉजिकल वे जो मार्केट में सुना सुना हुआ है या सबसे सुनोगे एक्सपीरियंस लोगों से, ज़्यादातर का ये कहना है कि भाई पहले पहले इन्वेस्टमेंट करो, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद स्विंग में आओ, फिर पोजिशनल पे आओ, फिर इंट्राडे पे आओ। बट वही है, ये धीरे धीरे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक ही बारे में आ जाओ। अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियली दिक्कत है देन तुम स्लो वे से आओ, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है देन कूद पड़ो भाई। और तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जितना जितना शाइनी लगता है दूर से उतना शाइनी है नहीं। एंड इस चक्कर में तुम्हें दिक्कत भी बहुत होगी, पैसा डूबेगा, बहुत बार अकाउंट ब्लो होगा, उसके बाद जाके तुम ट्रेडिंग सीखोगे। इट इज़ अ टोटल प्रोफेशन, जस्ट लाइक बीटेक या फिर एमबीबीएस, हम कुछ भी करते हैं उसमें टाइम लगता है सीखने में। सेम ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग में भी तुम्हें टाइम लगेगा सीखने में। ठीक है, तो इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। एंड अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेड को कैसे पहचानते हैं, और पैटर्न्स के बारे में कुछ सीखेंगे, एंड टाइम फ्रेम्स के बारे में सीखेंगे। ऑलराइट गाइस, हैव अ ग्रेट डे।